एक बहुत सिंपल सी बात यह है कि एक राजनीतिक पार्टी की ओर से सवाल उठाया गया और चुनाव आयोग पर उठाया गया, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि वो उनको आश्वस्त करे। तो कोर्ट में चुनाव आयोग ने किस तरह से आश्वस्त किया उन आरोपों को जो लगाए गए थे टीएमसी की ओर से? देखिए, सबसे पहली बात कि जो कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर जो है वो पहले से ही सेंटर का एक वहां पर होगा, और इसके बाद जो मेन जो ऑब्जर्वर है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाएगा तो इससे उनका संख्या बल बढ़ेगा। लेकिन इसके ऊपर चुनाव आयोग ने कहा कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, एक ऑब्जर्वर जो है वो राज्य सरकार की तरफ से होगा। तो अब एक ऑब्जर्वर जो है वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि एक ऑब्जर्वर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगा और एक ऑब्जर्वर जो है जो राज्य सरकार की तरफ से होगा, जिसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बाकायदा रिकॉर्ड के ऊपर लिया और इसके बाद टीएमसी की याचिका खारिज कर दी गई। लगातार यह भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया कि वहां पर जो सीसीटीवी है वो वहां पर होंगे, 45 दिन तक उनको जो सेव उनकी जो फुटेज है वो सेव रखने के लिए कहा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 30 दिनों तक तो पहले ही ये जो रूल्स के अंदर है कि 30 दिनों तक पहले ही जो पूरी सीसीटीवी फुटेज है वो सेव रखी जाती है। तो जिसके बाद अब जब ऑर्डर की कॉपी जब आएगी तो उसके अंदर पूरा एक आदेश होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर किस तरीके का आदेश दिया है। लेकिन जो याचिका टीएमसी की तरफ से लगाई गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका कोई आधार नहीं बनता। माइक्रो ऑब्जर्वर की बात जिस तरीके से लगातार कहते हैं, इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट में जो कपिल सिब्बल है उन्होंने ये बात कही कि जो कोलकाता हाई कोर्ट है उसने कहा कि इस याचिका को आप इलेक्शन के बाद लगा सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत है। तो इस पर कपिल सिब्बल ने ये बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर कही कि अगर इलेक्शन के बाद, काउंटिंग के बाद इस एप्लीकेशन को लगाया जाता है तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो और वैसे भी कपिल सिब्बल की तरफ से ये भी कहा गया कि हम सीसीटीवी की पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो उस पर भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील है उन्होंने कहा कि पूरी रिकॉर्डिंग रखी जाती है और रिकॉर्डिंग को 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी तरीके की कोई आशंका है, कोई सवाल है, तो फिर वो उसे भी एक्सेस कर सकता है। सवाल ये है कि क्या टीएमसी को बीजेपी पर भरोसा नहीं, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों पर भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने यही दरअसल समझाने की कोशिश की है कि आपको भरोसा करना होगा, क्योंकि यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। टीएमसी का आरोप देखिए क्या था कि बंगाल में बीजेपी टीएमसी का मुकाबला है और टीएमसी का आरोप यह था कि इस मुकाबले में कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के द्वारा इस नतीजे को प्रभावित करने की कोशिश करे। केंद्र में ही बीजेपी के नेतृत्व की सरकार भी है। टीएमसी का आरोप है कि ये केंद्र की सरकार है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है, केंद्रीय कर्मचारियों पर भी केंद्र का कंट्रोल है और ऐसे में वो कंट्रोल जो है वो नतीजों को प्रभावित कर सकता है। हर टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की बात उन्होंने कही कि अगर माइक्रो ऑब्जर्वर है, ये केंद्रीय कर्मचारियों की अतिरिक्त नियुक्ति की आवश्यकता क्या है? ऐसे में काउंटिंग टेबल पर केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, उनका कहना है, जिससे काउंटिंग निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। तो जैसा कि यहां पर अब निकलकर बातें सामने आ रही हैं और फैसला भी थोड़ी देर में आने वाला है, अतुल, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि फैसला जब आएगा तब तो आप बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो एक महत्वपूर्ण चीज आपने भी जिसका जिक्र किया था वो है कि टीएमसी का यू टर्न। ये टीएमसी का यू टर्न क्या मायने रखता है और आखिरकार क्यों लेना पड़ा? देखिए, जिस तरीके से जो पूरे सर्कुलर के खिलाफ टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जो कि एडिशनल सीईओ ने जारी किया था, और इसमें जो टीएमसी है उसका यह कहना था कि ये दिल्ली में, यानी कि जो चीफ कमिश्नर है वो इसका जो सीईओ है वो इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जब कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहे थे, जब जो जस्टिस बागची है और इसके अलावा जस्टिस पीवी नरसिम्हा, उन्होंने जब इस पूरे केस के अंदर दखल दिया, उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि चुनाव आयोग ने पूरा डिसीजन लेना है, तो आप ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? जिसके बाद हमने देखा कि कपिल सिब्बल ने तुरंत इस पूरे मामले के अंदर यू टर्न लिया। उन्होंने बोला कि जो पूरा सर्कुलर है उसको लागू किया जाना चाहिए। ये वही सर्कुलर है जिसके खिलाफ जो टीएमसी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर दखल देने से मना कर दिया है और इसके अलावा जो चुनाव आयोग है उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कहा कि एक जो अधिकारी है वो राज्य सरकार का भी होगा।